हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरी आज की क्लास में। व्यूवर्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस बताऊंगी। आज का क्लास पैटर्न बेस्ड सेंटेंसेस पर होगा। जैसे कि अक्सर बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना मारते हैं, ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, या फिर ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आज के क्लास में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। हमारा आज का सेंटेंस स्टार्ट होता है ऐसे थोड़ी ना। इसका इंग्लिश होता है दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे। और इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है दिस इज़ नॉट द वे प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से सीख लें। नंबर 1, आपने किसी से कहा ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं, ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले, दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले। ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू रीड, दिस इज़ नॉट द वे टू रीड। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 3, आपने कहा किसी से ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू क्राई, दिस इज़ नॉट द वे टू क्राई। ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, आपने कहा ऐसे थोड़ी ना सोते हैं, ऐसे थोड़ी ना सोते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू स्लीप, दिस इज़ नॉट द वे टू स्लीप। ऐसे थोड़ी ना सोते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 5, आपने कहा ऐसे थोड़ी ना रहते हैं, आपने किसी से कहा ऐसे थोड़ी ना रहते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू लिव, दिस इज़ नॉट द वे टू लिव। व्यूवर्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ऐसे थोड़ी ना मारते हैं, ऐसे थोड़ी ना मारते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है पढ़ना है तो पढ़ो, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ, या फिर खेलना है तो खेलो। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप सेंटेंस में लिखेंगे इफ़ यू वांट टू प्लस V1 प्लस देन प्लस V1। V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से सीख लें। नंबर 1, सबसे पहले सेंटेंस है पढ़ना है तो पढ़ो। आपने किसी से कहा पढ़ना है तो पढ़ो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वांट टू रीड देन रीड, इफ़ यू वांट टू रीड देन रीड। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, आपने कहा जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वांट टू गो देन गो, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। जाना है तो जाओ। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 3, आपने कहा खेलना है तो खेलो, खेलना है तो खेलो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले, इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले। खेलना है तो खेलो। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4, आपने कहा लिखना है तो लिखो, लिखना है तो लिखो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 5, आपने कहा किसी से करना है तो करो। किसी काम के लिए आप बोल रहे हैं करना है तो करो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वांट टू डू देन डू, इफ़ यू वांट टू डू देन डू। व्यूवर्स, इस पैटर्न पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। आना है तो आओ, आना है तो आओ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न पे है जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो,
जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना सोना है सो लो। इस तरीके के बहुत सेंटेंसेस होते हैं। जितना बोलना है बोल लो। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिस पे आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश। तो चलिए आज के इस पैटर्न पे देखते हैं सब इनके स्ट्रक्चर। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर देख ले। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस एज मच एज यू वॉन्ट। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस नंबर 1 है, आपने कहा जितना हंसना है हंस लो। जितना हंसना है हंस लो। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस नंबर 2, आपने कहा जितना बोलना है बोल लो। जितना बोलना है बोल लो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक एज मच एज यू वॉन्ट। स्पीक एज मच एज यू वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे। आपने कहा जितना रोना है रो लो। जितना रोना है रो लो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्राई एज मच एज यू वॉन्ट। क्राई एज मच एज यू वॉन्ट। जितना रोना है रो लो। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस नंबर 4, आपने कहा किसी से जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्माइल एज मच एज यू वॉन्ट। स्माइल एज मच एज यू वॉन्ट। अब नंबर 5 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 5, आपने कहा जितना खेलना है खेल लो। जितना खेलना है खेल लो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे प्ले एज मच एज यू वॉन्ट। प्ले एज मच एज यू वॉन्ट। जितना खेलना है खेल लो। अब इसी पैटर्न पे आप लोगों के लिए सवाल है, जितना पूछना है पूछ लो। जितना पूछना है पूछ लो। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नेक्स्ट है, आपने कहा मैं मिलना चाहूँगा। जब आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपने कहा मैं मिलना चाहूँगा या मैं मिलना चाहूँगी। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू मीट। आई वुड लाइक टू मीट। मैं मिलना चाहूँगा। नेक्स्ट, मैं समझाना चाहूँगा। जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, आपने कहा मैं समझाना चाहूँगा। आप इंग्लिश में बोलेंगे इसे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। मैं समझाना चाहूँगा। नेक्स्ट इसी तरह सेंटेंस है, आपने कहा मैं जानना चाहूँगा। आप कोई बात जानना चाहते हैं, आपने कहा मैं जानना चाहूँगा। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू नो। आई वुड लाइक टू नो। मैं जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने कहा किसी से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू शो। देयर इज़ नो नीड टू शो। दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू स्पीक। देयर इज़ नो नीड टू स्पीक। बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी को खेलने के लिए मना किया, आपने कहा खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू प्ले। देयर इज़ नो नीड टू प्ले। खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने कहा तो फिर मैं क्या करूं। आपने किसी बात पर कहा तो फिर मैं क्या करूं। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो देन व्हाट डू आई डू। सो देन व्हाट डू आई डू। तो फिर मैं क्या करूं। नेक्स्ट है, तो फिर क्या सोचा तुमने। आपने किसी से कहा तो फिर क्या सोचा तुमने। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो देन व्हाट डिड यू थिंक। सो देन व्हाट डिड यू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो फिर तुम कब आओगे। आपने किसी से पूछा तो फिर तुम कब आओगे। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो देन व्हेन विल यू कम। सो देन व्हेन विल यू कम। तो फिर तुम कब आओगे।
व्यूअर्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।